ओके, आई नो कि ये क्लिक बेट वाली वीडियो नहीं है, बिकॉज भाई मुझे नहीं पता था क्लिक बेट ढूंढने में इतनी फट जाएगी। मतलब आप लोगों ने लिख तो दिया है क्लिक बेट क्या है, लेकिन उसको मैं ढूंढूं कैसे? कुछ कुछ मिले हैं जिसका जिक्र आते जाते करते रहेंगे। तो क्या समा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में U3DX क्षेत्र, जैसे कि मिस्टर आर्यन ने लिखा कि मौत के सौदागर अंडरटेकर के 5 अनसुलझे राज। सो ये मैंने मौत के सौदागर अंडरटेकर लिखा तो उसमें आ चुका था, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट इट वाज एन मास्टरपीस। हालांकि थंबनेल ऐसा सच उतना खास नहीं था, बट ये जो टाइटल था मौत के सौदागर, ये ऑलरेडी इस ब्लॉकबस्टर डॉक्यूमेंट्री को अलग ही फील दे रहा है। फील लाइक कि ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पे आने के लायक है। एक मिनट, ये क्या है? दुनिया के वो 10 मादर, अबे क्या हो रहा है? मैं कौन सी दुनिया में जा रहा हूँ? ये मतलब दुनिया के वो 10 मादर यू वोंट बिलीव एग्जिस्ट। इन लोगों की रैंकिंग भी होती है? किधर मिलता है? डार्क वेब की तरफ मिलता है क्या ये सब चीजें? बट एनीवेज अगला 3 जिला ने बताया रेसलिंग मिस्ट्री एम्ब्रोस विद अ टाइगर हु इज ईटिंग रोमन। वाओ, सो काफी मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि भाई ये थंबनेल कैसा बनाया होगा। एंड डोंट वरी, जिन भी हम थंबनेल्स की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम उनको हेट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इट इज जस्ट कि हम अपनी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट भाई क्लिकबेट थंबनेल बनाना कोई बच्चों की बस की बात नहीं है। और डीन एम्ब्रोस विद अ टाइगर हु इज ईटिंग रोमन, पहली बात तो पिक्स ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है और फिर उसमें एडिट करना। आई मीन अगर टिकटॉकर्स के इतने लाइक्स हो सकते हैं बिना कुछ करे, देन यहाँ तो फिर भी मेहनत हुई है। बट ये मेरे को ये थंबनेल मिला तो नहीं, हाँ ये लिखने पर जो चीज मेरे को मिली वो शायद इससे भी ज्यादा शॉकिंग थी, और वो ये वाला थंबनेल, रैंडी ऑर्टन का घिनौना सच, जिसमें रैंडी ऑर्टन एंड स्टेफनी मिक टाइटल है रैंडी ऑर्टन का ये मदहोश कर देने वाला सच कोई नहीं जानता, पर थैंकफुली अभी 34,000 लोग जानते हैं। एंड आई टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं जानना चाहता, तो इसीलिए मैं थोड़ा भी दूर रहूंगा। निरोप साथी लिखते कि जो निरोप साथी एक बार फिर से निरोप साथी लिखते जॉन मॉक्सली ऑन अ रीसेंट इंटरव्यू सेड दैट नेवर से नेवर, आई कैन वर्क फॉर WWE बट आई डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, आई वर्क देयर वेयर आई हैव माई क्रिएटिव कंट्रोल, बट आई थिंक वी विल नॉट कम ऑन अ सेम पेज। ओके, सो आई थिंक ये चीज थी जिसकी वजह से रिसेंटली डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली को थोड़ी सी हेट मिल रही थी इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी की तरफ से। इट इज़ वेरी रेयर कि अगर कोई AEW का सुपरस्टार है उसको हेट मिले, बट जॉन मॉक्सली को थोड़ी सी मिलने लग गई थी जस्ट बिकॉज उन्होंने ये कहा कि वो WWE में रिटर्न करने के लिए तैयार है, विच इज़ अ वेरी स्टूपिड हेट, बिकॉज इन दी एंड जॉन मॉक्सली का फंडा सेम है, उनको बस क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए था। AEW में मिले तो उधर चले गए, WWE में मिलेगा तो उधर चले जाएंगे। आई डोंट नो उसमें प्रॉब्लम क्या है। इट इज नॉट लाइक कि AEW कोई देवता प्रोड्यूस कर रही है, इन दी एंड कर तो वो भी वही रही है जो WWE कर रही है। बट हाँ ये है कि अगर WWE से नफरत है तो AEW देखने में थोड़ा जो मजा आता है वो शायद किसी और चीज में नहीं आता। एज मच एज आई वांट डीन एम्ब्रोस इन WWE, आई डोंट थिंक सो कि इस समय आना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि फालतू की अननेसेसरी हेट मिले। मैं नहीं चाहता कि डीन एम्ब्रोस बेचारे उन्हें 2015 वाले रोमन रेंस का ट्रीटमेंट मिले फैंस की तरफ से। ही इज अ नाइस मैन, ही डोंट डिजर्व दैट रिएक्शन। डेडमैन लिखते भाई हल्क होगन अभी भी रेसल कर सकते हैं क्या, और अगर हाँ तो उनका ड्रीम अपोनेंट कौन हो सकता है? वेल इस एज में अगर आप बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनका ड्रीम अपोनेंट आप ही होंगे, बिकॉज वो भी डेड आप भी डेड। चाहते क्या हो भाई? उनका जब मैच होगा हल्क होगन डेड हो जाएंगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ड्रीम अपोनेंट? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी ईदर बुकर टी और मे बी बिगी। आई थिंक बुकर टी को मैं आगे रखना चाहूंगा। बुकर टी वर्सेस हल्क होगन कुड बी माय ड्रीम मैच, एंड ट्रस्ट मी बुकर टी जो वाट लगाएगा हल्क होगन की, ओहो। अभिषेक कुमार लिखते भाई क्या एज अब कभी हील बन पाएंगे, और बन गए तो क्या वो पुराना हील एज वाला रिएक्शन मिल पाएगा? एंड काफी टाइम पहले मैं भी यही चीज सोच रहा था कि अगर एज हील की तरह आते, फर्स्ट ऑफ ऑल नामुमकिन था, बिकॉज जैसे ही वो थीम सॉन्ग बजा यू कैन नॉट टेल कि एज फेस है या हील है, बट सबको पता था कि रिएक्शन फेस वाला ही आएगा, सो कोई पॉइंट नहीं बना रहा था कोई वो हील की तरह है ऑब्वियसली। और जिस तरह से इतने साल की इंजरी रही है और उसके बाद रिटर्न किया है, उनका हील बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं मिलेगा। जो इमोशनल कनेक्ट आ गया है वो बेबी फेस वाला ही रिएक्शन मिलेगा नो मैटर व्हाट हैपेंस। और अब तो रैंडी ऑर्टन ने जो कर दिया उनके साथ, उनके ऊपर तो बेबी फेस का ठप्पा लग ही चुका है, सो देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि वो हील बने। और अगर बन भी गए तो आई थिंक मुश्किल होगा उनको हील वाला रिएक्शन मिले, और अगर चाहिए होगा हील का रिएक्शन तो आई थिंक उनको रेगुलर आना पड़ेगा। पार्ट टाइमर में हील बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एज के लिए। एंड फाइनली निर्मल राय लिखते ओटिस अपना मनी इन द बैंक में से छीन लेंगे और रोमन पर कैश इन करेंगे। हलवा है क्या? आई फील लाइक कि हम सबको इस समय एक टफ टाइम में मिस का साथ देना चाहिए, और किसी और से ना सही एटलीस्ट ओटिस से तो ब्रीफकेस बचवाना पड़ेगा। वी डोंट वांट कि ओटिस के पास ब्रीफकेस आए। मिस चैंपियन बने चलता है, कोई मेरे घर का पड़ोसी कोई चैंपियन बन जाए चलता है, बट ओटिस नहीं।
नेवर। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको भी लगता है कि ओटिस को ब्रीफ केस नहीं आना चाहिए, इस वीडियो पर लाइक करो, पता चलेगा कि कितने लोग चाहते हैं। दूर से ही दिख गई मुझे मेरी मंजिल, टायर हुआ पंचर तो तेज मारे पैंडल, अंधेरा था जिंदगी में जला डाली कैंडल, इतनी करीब भाग तोड़ के फाड़ डाले सैंडल। उड़ने वाले पंछी ये पिंजरों में बंद थे, जब खोले ये ताले तो चल चल के काले हो गए वो बंदे जिनको लगते गंदे हम। अभी तो मैंने शुरू भी ना करा और लोगों को लगा जैसे मेरा किस्सा खत्म।